नमस्कार। उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद थोड़ा ब्रेक लेने के बाद हम कश्मीर आ गए। कश्मीर इन दिनों बहुत चर्चा में है। इसकी बहुत सारी वजहें भी हैं। एक तरफ कश्मीर में इस साल के अंत में चुनाव की आहट भी देखी जा रही है, क्योंकि धारा 370 खत्म होने के बाद जिस परिसीमन आयोग का गठन किया था वो परिसीमन आयोग डिलिमिटेशन कमीशन मई तक अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को दे देगा और कहा जा रहा है कि साल के अंत तक केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करा भी सकती है। मैं इस वक्त श्रीनगर के डल लेक पर हूं। आपको पता ही है कि जब आप कश्मीर आते हैं, श्रीनगर आते हैं, तो डल लेक ना आए तो कश्मीर अधूरा है। और कश्मीर अगर कुछ है, श्रीनगर कुछ है, पहचान कुछ है, तो वो डल लेक ही है। तो मैं आज आपको कश्मीर के, श्रीनगर के अलग अलग इलाकों से, बिल्कुल आम लोगों से ये जानने की कोशिश करूंगा कि धारा 370 खत्म होने के बाद कश्मीर में पिछले 2.5 वर्षों में क्या बदला है, लोग क्या सोचते हैं। दरअसल धारा 370 लगने के बाद कश्मीर में बहुत विरोध प्रदर्शन हुए। करीब कश्मीर 6, 7, 8 महीने तक ठप रहा और उसके बाद कोरोना आ गया और कोरोना की मार भी कश्मीर पर वैसे ही पड़ी। लेकिन अगर आप इस वक्त देखेंगे डल लेक पर, आप देखिए टूरिस्ट की जो आवाजाही है, जिस तरीके के लोग पूरे देश से आ रहे हैं, कश्मीर के अलग अलग इलाकों से भी आ रहे हैं, तो टूरिस्ट का आना जाना इस वक्त बहुत अच्छा है। कश्मीर का जो श्रीनगर का जो होटल और तमाम जगह है, आपको बहुत खोजने पर खाली मिलेंगे। तो ये तो स्थिति है टूरिस्ट के यहाँ आने की। लेकिन दरअसल कश्मीर के आम लोगों के बीच में मन में क्या है, ये आपको मैं श्रीनगर के अलग अलग इलाकों में चल के बताऊंगा। 1980 में बॉलीवुड में एक फिल्म आई थी सिलसिला, जिसका एक गाना है, देखा एक ख्वाब तो सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए। वो नीदरलैंड के ट्यूलिप गार्डन में वो गाना फिल्माया गया था और पूरी दुनिया ने, खास करके भारत के लोगों ने ट्यूलिप गार्डन को पहली बार देखा था। लेकिन अब वैसा ही शानदार ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में भी है, जो 15 साल पहले बना है और ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। आज के दौर में अगर बॉलीवुड के निर्माता निर्देशकों को वैसे गाने को फिल्माने की ज़रूरत पड़े तो उनको नीदरलैंड जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, श्रीनगर में यहाँ पर है। आप देखिए किस संख्या में लोग ट्यूलिप गार्डन को देखने के लिए आए हैं। इसमें कश्मीर के लोग भी हैं, कश्मीर के बाहर के लोग भी हैं और पूरी फैमिली लेकर के लोग आए हैं। आप अगर कश्मीर नहीं आए हैं और कश्मीर जिस वजह से चर्चा में रहता है, तो शायद आपको लगता हो कि किस तरह का माहौल है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल आम सा माहौल है। ट्यूलिप गार्डन के सामने कई किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम की स्थिति, इतने ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आए। तो आप ये ट्यूलिप गार्डन देखिए। हमारे साथ एक फैमिली है, कुछ महिलाएं हैं कश्मीर की जो यहाँ पर घूमने आई हैं। पहले आप ही से बात करते हैं। आपका नाम क्या है बेटा? जी, मेरा नाम सानिया बशीर है। और आप किस क्लास में पढ़ती हैं? जी, मैं 11th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। मेरी स्ट्रीम जो है वो मेडिकल है। तो ये कश्मीर का माहौल कैसा है आपकी निगाह में? जी, बहुत ही अच्छा माहौल है कश्मीर का यहाँ पे। और आफ्टर 3 इयर्स के बाद, मतलब कोविड का पैंडेमिक रहा था यहाँ पे, लेकिन शुक्र अल्लाह का क्या यहाँ पे जो ये कोविड ख़त्म हुआ, आज देख रहे हैं सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं और कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पे। तो पढ़ के क्या बनोगी? इंशाल्लाह ताला मैं डॉक्टर ही बनूंगी। डॉक्टर? जी हाँ। तो आप कहाँ काम करना चाहती हैं डॉक्टरी करके? जी, SMHS यही SMHS सोरा हॉस्पिटल कश्मीर। अच्छा, कश्मीर के बाहर नौकरी नहीं करना चाहती? नो सर, नो। क्यों? नो सर, मतलब अपने कश्मीरी लोग हैं, पहले मैं इनकी मदद करना चाहती हूँ। फिर अगर अल्लाह ताला ने मुझे सेहत में मतलब अच्छी खासियत दी, तो फिर मैं बाहर के लोगों को भी हेल्प कर सकती हूँ। अच्छा, और यहाँ पढ़ाई लिखाई का लेवल क्या है? जी, बहुत ही अच्छा है। कोविड की वजह से हुआ था, थोड़े कॉन्ट्राडिक्शंस हुए थे, बट थैंक्स ऑलमाइटी अल्लाह के सब कुछ ठीक हुआ। बाकी पीस और सब कुछ आपको ठीक है? जी, सब कुछ ठीक है। तो आपके घर में कौन कौन घूमने के लिए आया? जी, मेरे घर में मेरी सिस्टर, मेरा जो ब्रदर है और मेरी मम्मा है और मेरा पापा है। बात तुम ही कर रही हो, बाकी तो सड़क लिए। जी हाँ, ये देखो दूर दूर चले जा रहे हैं। जी, एक्चुअली ये टीवी पे नहीं आना चाहते हैं, दैट्स व्हाई। टीवी पे नहीं आना चाहते? जी है। क्यों? पता नहीं, होगा कुछ। लेकिन आप तो आ रहे हो। जी हाँ, मैं आ रही हूँ। ये नया वक्त नए लोगों का है, इसलिए हर जगह आओ और खूब तरक्की करो, खूब अच्छी डॉक्टर बनो और खूब सबकी सेवा करो। जी हाँ, इंशाल्लाह।
चलिए, मैं आपको कुछ और लोगों से बातें करता हूँ और कुछ और माहौल दिखाता हूँ। आप क्या करते हैं? जी मैं बिज़नेस करता हूँ। और आपका नाम क्या है? कैसर अब्बास। इधर ही कश्मीर के ही रहने जी वाले? लोकल ही हूँ। मैं तो केवल इसलिए आया हूँ जानने के लिए इधर ट्यूलिप गार्डन कि कश्मीर के लोगों के दिमाग में अब क्या चल रहा है, माहौल क्या है। माहौल तो पहले भी ठीक ही था, अब भी ठीक ही है, लेकिन अब पहले से थोड़ा सा बेहतर है। लेकिन अब यहाँ पे टूरिस्ट फ्लो अभी देख ही रहे हैं आप कितना है, तो लेकिन ऑलमोस्ट पहले से बेहतर है। पहले भी ठीक था लेकिन पहले से थोड़ा सा बेहतर है। किस मामले में बेहतर है? हर एक मामले में, मसलन टूरिस्ट फ्लो अभी आप देख रहे हैं पिछले साल के मुकाबले अभी ज़्यादा है। पिछले साल तो पहले ही कोविड की वजह से और थोड़ा सा रहता था हालात, लेकिन अब एज़ कम्पेयर टू पिछले साल, उससे 2019 से पहले जो है, एज़ कम्पेयर टू इस साल थोड़ा सा ठीक है। टूरिस्ट भी बहुत आ रहे हैं। और बिजनेस और माहौल और पीस, अमन, ये सब ठीक है? वो तो पहले भी ठीक था। कश्मीरी लोग उस हिसाब से तो हर जगह पे ठीक ही है। पीस अमन कुछ भी हो, हर एक के साथ वो अच्छे रहते हैं, लेकिन तब भी एज़ कम्पेयर टू बाकी हालात के हिसाब से वो ठीक है। अच्छा, एक लोगों के दिन में दिलचस्पी रहती है ये जानने की कि वो जो आर्टिकल 370 था उसके पहले और उसके बाद में आम कश्मीरी उसके जाने के बाद क्या सोचता है, पहले और अब में कोई बदलाव? पहले भी वैसा ही था, अब भी वैसा ही है। हमारे लिए कौन सा बदलाव है? हमारे लिए तो कोई बदलाव नहीं है। पहले भी वही था। 370 से पहले जैसे हालात थे, मतलब 370 से पहले यहाँ पे कोई बाहर का लैंड नहीं खरीद सकता था, वही एक मसला है। अब भी वही मसला है, बाकी कुछ चीज़ें नहीं है। उसमें आप यहाँ पे आ जाते हो टूरिस्ट एज हमारे पास दोस्त भाई बन के रहने आ जाते हो, बाकी वो सब ठीक है। उस हिसाब से कोई यहाँ पे चेंज नहीं है। लेकिन टूरिस्ट फ्लो अच्छा है पिछले साल के मुकाबले, 370 के पहले के मुकाबले अभी टूरिस्ट फ्लो ठीक है। तो मैं ये कहूँ कि 370 के पहले के मुकाबले अब कश्मीरियों की कमाई ठीक होने लगी? नहीं, वो तो नहीं कह सकते। पहले भी कमाई हमारी माशाल्लाह अच्छी हो गई है, अच्छी हो रही थी, लेकिन इतना कह सकते हो कि टूरिस्ट बहुत आने लगे, लेकिन कमाई में कोई इतना नहीं है। पहले भी अच्छी हो रही थी खुदा की मदद से, अब भी अच्छी हो रही है। चलिए, आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत रोकने और बहुत कहने के बाद लोग बात कर रहे हैं यहाँ। चलिए, नहीं क्यों, ऐसा क्यों है? इतने सारे हैं, बात कर लीजिए, जिसके साथ बात कर लीजिए। हर एक बात करना चाहेगा आपके साथ। देखिए, मैं बताता हूँ, एक्सक्यूज मी, मैं आपसे थोड़ा हाँ? देखा आपने, ऐसी कोशिश में बहुत देर से कर रहा हूँ। बहरहाल मैं अब आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इरशाद अहमद है। और आप क्या काम? हम स्टील का काम करते हैं। स्टील? स्टील, हाँ। अरे स्टील तो बहुत महंगा हो रहा। नहीं, स्टील तो बहुत महंगा है, मगर काम 30 साल से कुछ नहीं है। कितने साल से? 30 साल से लगभग। 30 साल से। कभी क्रैकडाउन, अच्छा। कभी लॉकडाउन, कभी वो, कभी ये 30 साल मतलब आप कह रहे हो जब से टेररिज्म शुरू हुआ था? हाँ, तब से कुछ काम नहीं है यहाँ। सब बैठे हैं, होटल वाले भी बैठे हैं, सब बैठे हैं लगभग। नौकरी नहीं अभी लगता, इस वक्त तो होटल वाले बहुत खुश हैं कि टूरिस्ट बहुत आ कोई रहे हैं। नहीं, कोई कुछ नहीं कहता। वहाँ यहाँ से आते हैं लोग, जाते हैं आते हैं, भाई यही दिखता है बस, और कुछ नहीं दिखता है। तो अभी आप मुझे ये बताइए कि क्या हो जाए तो कश्मीर में अच्छा हो जाए? क्या अमन आना चाहिए, और क्या? अमन हुआ नहीं अभी? अमन के रास्ते पे चले तो अमन हो जाएगा। वहाँ से भी यहाँ से भी सब कुछ वो रहेगा ठीक। तो अभी पहले से अमन की स्थिति है नहीं? कहाँ है? हाँ? हम आए जनकल से 5 बार चेकिंग किया, 1 घंटा हुआ, 5 बार चेकिंग किया। क्या है, कहाँ आए, डिक्की में क्या है, आइडेंटिटी कार्ड कहाँ है, वो है, ये है। तो वो चेकिंग तो करते ही रहते हैं। हाँ, सबको सच ना, 1 घंटा हो गया हमको चेकिंग में ही। हो जो भी होगा, पहले जाने से पहले देखते हैं कहाँ चेकिंग है, जाएंगे या नहीं है, इसी में दिन जाता है। और आप क्या करते हो? जी मैं गवर्नमेंट सर्विस करता हूँ। अच्छा, हाँ, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। तो मैं आज यहाँ पे आया हूँ। ये तो आपसे तो सवाल पूछना बहुत लाजिमी नहीं है कि माहौल क्या है। अच्छा ठीक, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सरकारी आदमी तो बोल ना सके कुछ? बिल्कुल सही। वो कुछ नहीं कह सकता है। बाकी ये बताओ कि सरकारी लोगों के लिए पहले के मुकाबले अब का वक्त कैसा है? अभी अकाउंटेबिलिटी आ गई है। अगर हम सर्विस मैटर्स के रिलेटेड बात करें तो अकाउंटेबिलिटी आ गई है। जिम्मेदारी बढ़ी है? जिम्मेदारी बढ़ गई है, बिल्कुल सही है। हाँ, पहले क्या था, मटर गश्ती? हाँ, पहले मटर गश्ती नहीं कह सकते, लेकिन अभी जो काम हो रहे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से हो रहे हैं, ये हम कह सकते हैं। जमीन पर इम्प्लीमेंट ठीक हो रहा है? ज़मीन पर हाँ बिल्कुल अच्छे से हो रहा है अभी इम्प्लीमेंटेशन।
हर किसी चीज़ का जो सर्विस रिलेटेड क्यूरीज होती है वो अच्छे से अभी उनका ये डिस्पोजल हो रहा है। सरकारी आदमी की तरह बात कर रहे हो बिल्कुल। आपको पता ही है कि सड़क पर राह चलते मैं लोगों से बात करता रहता हूं और मैंने ये कश्मीर में भी करने का फैसला किया। मैं एक जीरो ब्रिज जगह है, यहाँ पर स्टूडेंट्स कोचिंग के लिए बहुत आते जाते रहते हैं। ये कुछ बच्चियाँ, असल में एक चीज़ और आपको बताऊं, कश्मीरी बच्चियाँ पढ़ने लिखने में जितनी जागरूक हैं बहुत, मुझे लगता है बहुत कम जगह की हैं। ये बच्चियाँ अभी मैं आ रहा था, इनसे मैंने पूछा, ये सब पीएमटी की तैयारी कर रही हैं। आप ये बताओ मुझे कि आप डॉक्टर बनने के लिए नीट की तैयारी कर रही हैं? जी नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो डॉक्टर बनना चाहती हैं? जी बिल्कुल। एक बात बताओ, कश्मीरी जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, पढ़ाई लिखाई में इनका रुझान कैसा है? बहुत अच्छा है। आजकल कश्मीरी है, जो कश्मीरी गर्ल्स होती है आजकल यही टॉप कर रही है। ऑल ओवर इंडिया जब हम देखें तो कश्मीरी गर्ल्स ही सबसे टॉप कर रही है। जैसा कि आपने देखा होगा पिछली बार भी जब नीट हुआ तो तब भी कश्मीरी टॉपर्स ही थे। कश्मीरी, चाहे वो कश्मीरी बॉयज़, हम नहीं बोल सकते कि कश्मीरी गर्ल्स ही थी, बट बॉयज़ भी थी, उनने टॉप करा ऑल ओवर इंडिया। और आप बताओ, आप भी डॉक्टर बनना चाहती हो? जी जी। और आपको मौका मिले तो आप कहाँ पढ़ना चाहोगी? इधर ही, मतलब अगर हमें कोई प्लेटफॉर्म अच्छा मिले यहाँ तो हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा वैसा, मतलब जैसे आज जाते हैं ना। हाँ, पूरी फैसिलिटीज़ अगर हमें यहाँ मिलेंगी, वैसे मिल तो रही है अपनी कोचिंग में, तो अगर मिलेगी तो इंशाल्लाह हम बड़े मुकाम पे पहुँचेंगे। इंशाल्लाह हम डॉक्टर भी बनेंगे और अपना जो सपना है वो भी पूरा। मैं ये एक पूछना चाहता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कश्मीरी यूथ कश्मीर में ही रहना चाहता है, कश्मीर के बाहर जाकर के दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता जाना नहीं चाहता नए बच्चे? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपनी नेशनैलिटी अपनी ही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहीं बाहर जाएंगे, पेरेंट्स नहीं हैं, बड़ों का मतलब सपोर्ट होता है लेकिन साथ नहीं है बड़े, परेशानी बढ़ूंगी। यही वैसा होगा तो बाहर जाने की ज़रूरत ही क्या है? बाहर भी जा सकता है वैसे घूमने, वैसे अगर यहाँ भी वैसा प्लेटफॉर्म चाहिए हमें तो। और एक बात ये बताओ, ये पीछे 2-3 सालों में आप लोग बहुत छोटी 9th में रही होगी शायद, या 10th में रही होगी, तो 370 ख़त्म हुआ था, तो नए बच्चों में इसका कोई असर है या सब कुछ नॉर्मल है और पहले और अब में कोई फ़र्क नहीं है? देखिए, अब बीच में कोविड भी आ गया, 370 भी आ गया, तो बहुत सारे चैलेंज जो है फेस करने पड़े। तो हम कह सकते हैं कि स्टडीज़ पे भी बहुत इफ़ेक्ट आया है इनका, तो आया है, बहुत आया है, लेकिन इफ़ेक्ट मतलब कोविड का भी, आर्टिकल 370 में भी तो यहाँ सब बंद था, तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारा इफ़ेक्ट हो गई। फिर उससे अच्छा समझ तो आता है अच्छा, बट जैसा इंटरैक्ट होते थे वैसे ऑफलाइन मोड में, वैसा ऑनलाइन मोड में नहीं होता था। अच्छा, और पहले से अब अमन, अब शांति, अब कुछ चीज़ें बेटर हुई हैं? मतलब कह भी नहीं, लेकिन थोड़ी तो हुई है, बट अभी पता नहीं क्या क्या हो सकता है। कश्मीर में कुछ भी होता है, जैसे कुछ भी हो जाए तो बंद होता है सारा, फिर कोचिंग भी ऑफ ही रहता है। सफ़र करते हैं स्टूडेंट्स को ही सफ़र करना पड़ता है, तो और कुछ कहना चाह रही? ना। मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने सड़क पर मुझसे बात की, और मैं आप चाहता हूँ आप तीनों डॉक्टर बनो और खूब लोगों की सेहत का ख्याल रखो। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। कुछ लोग कश्मीर में, श्रीनगर में बोलने के लिए तैयार भी होते हैं। ये कुछ युवा है जो यहाँ मुझे डल लेक के किनारे मिल गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फुरकान है। और आपका? दानिश। आप दानिश क्या करते हो? मैं जिम में ट्रेनर हूँ। हाँ? जिम में ट्रेनर हूँ सर। अच्छा, तो और आप क्या करते हैं फुरकान? मैं गल्फ कंट्री में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, असिस्टेंट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर गल्फ कंट्री में। अच्छा, उधर चले गए? हाँ, इधर क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे हमारा 6 महीने ये होता है, 6 महीने स्ट्राइक्स होती है, कुछ होता है। क्योंकि देखो, मैं आपको एक बात बोलूँगा, हमेशा कश्मीर सुर्खियों में रहा है, क्योंकि कश्मीर में दंगे होते हैं, कुछ होते हैं। कश्मीर में हॉस्पिटैलिटी का मसला है। आप यहाँ पे कभी भी किसी भी टूरिस्ट को लाओ, बोलो कश्मीर की हॉस्पिटैलिटी क्या है, यहाँ पे कश्मीर का हॉस्पिटैलिटी कैसा है। बस मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कुछ नहीं है, बस हमारे कुरान में, हमारा कुरान हक है और उसमें लिखा है इन्नमाल उस्रि युस्रा फ़इन्नमाल उस्रि युस्रा।
कि हम अभी रात में हैं, इंशाल्लाह हमारा दिन ज़रूर आएगा, एक दिन हमारा दिन भी आएगा और इंशाल्लाह वो दिन करीब है। हम रात में गुजरे हुए हमारे, आप यहाँ से अराउंड 1 किलोमीटर देखिए कि कितने शराब के अड्डे खोले हुए हैं। तो कश्मीर मतलब कश्मीरी जवान कैसे रहेगा? यानी कश्मीर बोल रहे कि यूथ यूथ यूथ, कैसे यूथ ठीक रहेगा? यहाँ से वहाँ तक अराउंड 1 किलोमीटर्स एटलीस्ट 10 इसके अड्डे हैं, अल्कोहल के अड्डे हैं। तो कश्मीर यूथ कैसे ठीक रहेगा? अरे हम पूछ रहे हैं, आप शराब की दुकानों का विरोध कर रहे हो? पूरी दुनिया में शराब की दुकानें खुली हुई हैं और बहुत जगह चल भी रही हैं। उसको लेकर के बहुत तरह के तर्क है। बहुत लोग कहते हैं कि टूरिस्ट आते हैं तो टूरिस्ट के लिए खोलना बहुत ज़रूरी है, कहीं शराबबंदी हो जाती है तो उसका विरोध होता है। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि एक कश्मीरी यूथ होने के नाते आप पीछे 3-4 सालों के बदलाव को, कुछ बदलाव आपने देखा, कोई डेवलपमेंट देखा, कुछ फ़र्क देख रहे हैं? कौन सा बदलाव, क्या बदलाव आ रहा है? आप मुझे बताइए। आप एक मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने कुछ बदलाव देखा? हमारा 360 था वो उठाया गया, कौन सा बदलाव? 370 वो उठा गया। ये क्या है 370 में? क्या ऐसा था जो आपको था तो बहुत अच्छा था, हट गया तो ख़राब है? 370 में यही था कि हम जो थे बस यहाँ की एम्प्लॉयमेंट बस कश्मीर के लिए थी। जो यहाँ पे जॉब रहे थे वो खाली कश्मीर के यूथ के लिए थे, कश्मीर के लिटरेट पर्सनों के लिए था। आपको बात समझ में आ रही है? नहीं, हमको आप 370 बताओ कि 370 से आपका या कश्मीरियों का क्या फ़ायदा था, क्या नुकसान था, क्या आपको पता है? हाँ, नुकसान क्या था वो? 370 ये था कि बाहर वाले यहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकते, बाहर वाला यहाँ पे ये जॉब नहीं कर सकता। तो अभी पार्लियामेंट में सवाल का जवाब देते हुए सरकार ने कहा है कि किसी ने 370 ख़त्म हुआ तो अभी तो किसी ने ज़मीन नहीं खरीदी कश्मीर में। क्यों नहीं खरीदी? ये आपके इसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं खरीदी। क्यों नहीं खरीदी? बहुत लोगों ने भी खरीदी है ज़मीन। सो आई डोंट वांट टू गो डीप मोर बिकॉज ऑफ द थिंग्स यू नो कि कश्मीर। आपको प्रॉब्लम ये है कि कश्मीर में कोई दूसरा, मैं डीप नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि आपको पता है हम अभी एक बात ऊपर करें या छोटी करें तो सॉरी, आई डोंट वांट टू गो डीप मोर अबाउट दिस इश्यूज। So thank you so much. नहीं, मैं ये सिर्फ, Thank you so much for your time. I don't want to go more for this issues. मैं सिर्फ एक चीज, आप यही एक चीज जानते हो। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, इन्नमाल उस्र युस्रा, हमारा दिन आएगा। हम अभी रात में इंशाल्लाह हमारा दिन आएगा and I don't want to go more in this issues. श्रीनगर में मैं एक चाय की दुकान पर हूँ, बिल्कुल आम लोगों से मैं बातचीत करता हूँ। कुछ लोग चाय पीने के लिए यहाँ बैठे थे। आप क्या करते हो? सर मैं गाड़ी चला रहा हूँ सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सर हिलाल। हिलाल साहब, मैं तो आज ये जानने के लिए आया हूँ हाँ सर। कि श्रीनगर कश्मीर का इन दिनों माहौल क्या है? बहुत अच्छा सा माहौल है सर, बहुत बढ़िया माहौल है सर। टूरिस्ट बहुत अच्छा टूरिस्ट आ रहे हैं सर। कमाई दवाई बहुत अच्छा सर, काम शाम बहुत अच्छा है। कब से हुआ है ठीक? करीबन पहले से हालत ठीक है सर। जो बाहर से मीडिया बोल रहे हैं सर वो ऐसा हालत नहीं है सर। यहाँ मीडिया क्या बोल रहा है? बाहर से बोले वहाँ ये है आतंकवाद है, वो है, ये है, वहाँ दंगा फसाद हो, यहाँ कुछ नहीं है सर। यहाँ सब कुछ ठीक है सर। नहीं, पहले तो था ना। हाँ, आज तो नहीं, पहले से नहीं, पहले से नहीं। जो यहाँ बाहर के जो मीडिया है ना सर, वो कश्मीर के बारे में बहुत उल्टा सुल्टा कहते हैं सर। नहीं, वो देखो पहले पत्थरबाजी, स्टोन पेल्टिंग होता था, वो सब कुछ नहीं होता ना। आज सब कुछ ठीक है सर। अब सब ठीक है, सब कुछ ठीक है सर। अमन चैन है। अमन चैन है सर, सब कुछ ठीक है सर। और पहले 3 साल पहले से अब में क्या बदला है? बहुत कुछ है, बहुत कुछ से बदला है सर। मौलवी साहब आप बताएं, आपकी राय क्या है? मेरी राय क्या है? मेरी राय यही है, पहले जो था उसमें और आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। किस तरह का फ़र्क ये है, पहले अगर कुछ होता था तो यहाँ की जो हुकूमत है वो उसको मतलब मिसाल तौर पे कोई किसी जगह पे कोई दंगा हुआ, कुछ हुआ, वो ऐसे मामूली बात पे दंगा नहीं होता था। जब कुछ जुल्म होता था, जब कुछ ज़्यादती होती थी, उसी पे वो दंगे होते थे। अभी भी हमारे बहुत सारे बच्चे बाहर के जेलों में बंद हैं, उनके घर वाले बहुत सारे परेशान हैं, उनको पता नहीं कहाँ कहाँ पे रखा हुआ है, ये मालूम ही नहीं है। टूरिस्ट आ रहा है, ये चलेगा, सब आएगा जाएगा। कोविड भी आया, अब वो भी चला गया। लेकिन असल बात जो है
लोगों की जो अंदर की परेशानी है वो तो किसी को मालूम ही नहीं। अंदर की जो बात होती है वो थोड़े मीडिया बोलेगी, आप मीडिया वाले बोलेंगे या कोई आम आदमी बोलेगा। सब कुछ तो टूरिस्ट है ही नहीं, लेकिन जो लोगों के ऊपर अभी जो है महंगाई है, बहुत सारी परेशानियां हैं। 3 महीने के लिए आप चावल फ्री देंगे, उससे क्या होता है? 5 किलो चावल देंगे फ्री, उससे क्या होता है? असल जो बात है वो तो कोई बताता नहीं है। असल जो परेशानी है कश्मीरियों की, असल जो प्रॉब्लम है कश्मीरियों की, अभी पहले एक कुछ आया, अभी पहले 1-2 दिन पहले मैंने सुना, मतलब सोशल मीडिया पे, अगर किसी के घर में कोई आतंकवादी घुस गया, उसकी प्रॉपर्टी सीज की जाएगी। गन लेके कोई भी किसी घर में घुस जाएगा तो वो थोड़ी उसकी बेचारी की परेशानी है कि नहीं, आर्मी वाले भी आएगा, पुलिस वाले, कोई और भी आएगा, वो थोड़ी उसकी परेशानी है। लोगों की ये बात, बहुत सारी बातें हैं। अब कितनी बातें इंसान कहेगा, कितना दिल खोल के बोलेगा? बस। अरे आप दिल को खोल के बोलो मौलवी साहब, हम दिल खोल के पूछते हैं, आप दिल खोल के बोलो। अब वही दिल खोल के ही बोल रहा हूँ ना, दिल खोल के तो अगर अभी उसमें बहुत टाइम लगेगा, अभी तो इतना टाइम मेरे पास है भी नहीं। अभी यही बात है कि जो परेशानी है। एक बात आप मेरी बताओ, ये जो कश्मीर की दिक्कतें, ये परेशानियां, ये जो 70 साल में है, इसमें ये सब ये जो है पॉलिटिशियन हैं, ये अपनी जो है अपना बोलबाला करते हैं, लोग मरे। मतलब एक पॉलिटिशियन आता है, जैसे फुटबॉल को जैसे लात लोग लगाते हैं, 11 लात लगाते हैं, ऐसे जो पॉलिटिशियन आता है अपनी तरफ से लात लगा के चला जाता है। तो आप क्या मानते हैं, ये अब्दुल्ला फैमिली, ये मुफ्ती फैमिली, इन लोगों का कितना जिम्मेदार मानते हैं आप? जिम्मेदार तो पहले से सब है, जब से ये बंटवारा हुआ है तब से सब लोग जिम्मेदार है। किसी ने हमारी परेशानी को जाना नहीं। हम नहीं चाहते हैं कि हम वहाँ जाएं, यहाँ जाएं, हमें तो सुकून चाहिए ना। वो सुकून हमें कौन देगा? अच्छा, ये अब कुछ हालात में आपको बेहतरी दिखती है कहीं? वो आपको सिटी में बेहतरी दिखेगी। जैसा दहशत पहले था, जैसे माहौल पहले था, अभी आप देखेंगे कुछ मामूली कुछ हो जाता है कि हमारे कश्मीरी नौजवानों को पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचाया जाता है। हमारे मौलवी उमर फारूक साहब अभी जब से दफ़ा 300 तब से वो कैद है। ये कौन सी हुकूमत, ये कौन सा कानून है? उसको अभी तक बंद रखा है। और ये लोग कहते हैं कि लोगों को कहते हैं कि जो है जवान वो बचने चाहे। जवान कैसे बचेंगे? ये तो शराब के ठेके खुद खोल रहे हैं, ये तो खुद वो ड्रग्स जो है उसमें मुलव्वस है, ये तो खुद वो चीज़ें बता रहे हैं, तो जवान कैसे बचेंगे? अभी देखिए लाशन और इशू करते हैं, हमारा माशरा ख़राब हो रहा है। इस बारे में थोड़ी ये बात करते हैं, नहीं करते। आपको लगता क्या है कि आप इसके हालात को सुधरने का तरीका क्या समझते हैं? मुझे तो आप मानते हैं पहले से अमन अब ज़्यादा है सड़कों पर, या हालात में कुछ तो बेहतरी हुई है, ये तो मानो? विकास कुछ हुआ? विकास का क्या विकास हुआ? आप ज़रा बताइए, आपको यहाँ लगे कि क्या विकास हुआ है? बेहतरी कुछ हालात में? कुछ भी बेहतरी नहीं है, मेरे ख्याल से कुछ बेहतरी नहीं है। जब से आए हैं तब से तो महंगाई ने इतना आम आदमी को मारा है कि उसका कुछ कहना ही है। बस मैं इतना कह सकता हूँ, मुझे आप रुख्सत दे दीजिए। बाकी बगल वाला आदमी गायब हो गया, बड़ा मुश्किल है कश्मीर में लोगों से बात। आप तो कुछ कहना है? बस सर, थैंक यू सर। आपका तो अच्छा चल रहा है सर। नहीं, हमारा तो नहीं है, हर एक का है सर। मेरा क्या चल रहा है सर? हर एक का सर ऐसा ही चल रहा है जैसा मैं चल रहा हूँ। पहले से आपके हिसाब से अच्छा? पहले से नहीं तो, क्योंकि पहले जैसे मौलवी साहब ने आपको कहा था ना सर, ये सर इसने सच कहा है सर। उतना असर नहीं चल रहा है जितना होना चाहिए सर। वो मौलवी साहब को बात सुन के बदल गए? देखो सर क्या होता है सर, जैसे फ्रीडम है ना सर, 10 बजे 9 बजे अपने घर जाएंगे सर, वो कहाँ है? हम 4-5 बजे यहाँ घर जाते हैं सर। क्यों डरते हैं? क्या करेंगे? वो काम भी है ना, उतना काम भी नहीं है सर। मौलवी साहब की बात सुनते ही बदल गए? नहीं, बदलने में नहीं गए। तो कह रहे बहुत अच्छा चला। बदल में नहीं गया हूँ सर। जो काम है ना, टूरिज्म का काम है, टूरिज्म से पूरा कश्मीर तो नहीं चलेगा सर। चलेगा सर? महंगाई ने इतना मारा है सर। देखो महंगाई कितनी है सर। महंगाई के मुद्दे पर कश्मीर वाला महंगाई भी बहुत है ना सर, महंगाई भी बहुत है। चलिए ठीक है, समय खत्म हो गया है। ठीक है, माहौल क्या है मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में कश्मीर के किसी दूसरे हिस्से से मैं फिर हाजिर होऊंगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, श्रीनगर, कश्मीर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।